चलिए चैप्टर नंबर 2 द यंग माहूट। ठीक है। शैल आई देन टेल यू द स्टोरी ऑफ नंदन एंड कानन नाउ। राइटर कह रहा है कि क्या अब मैं आप लोग को नंदन और कानन की कहानी सुनाऊं। टू बिगिन विद, नंदन इज अबाउट 40 years ओल्ड एंड सो एम आई। मतलब राइटर कह रहा है कि जब नंदन 40 साल का था तब मैं भी क्या सेम 40 साल का हुआ करता था। ठीक है। फीवर नेबर्स एंड क्लासमेट्स एट स्कूल। हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी थे और हम लोग क्लासमेट्स भी थे। ठीक है। क्लासमेट्स मतलब क्या होता है, जो सेम क्लास में आपके साथ पढ़ता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासमेट। ठीक है। तो राइटर कह रहा है वी वर नेबर्स, हम लोग पड़ोसी थे और साथ ही साथ हम लोग एक दूसरे के क्लासमेट्स भी थे। ठीक है। बट नंदन गेव अप हिज स्टडीज अर्ली व्हेन ही वाज इन क्लास 4 और 5। मतलब लेकिन जो नंदन था उसने अपनी पढ़ाई बहुत पहले ही क्या किया था, उसने छोड़ दिया था। ठीक है। व्हेन ही वॉज इन क्लास 4 और 5, मतलब राइटर कह रहा है कि जब नंदन कुछ क्लास 4 या 5 में था तभी उसने अपनी पढ़ाई क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है। हिज मदर बेग्ड हिम टू कंटिन्यू बट ही वुड नॉट लिसन टू हर। हिज मदर बेग्ड मतलब क्या होता है, भीख मांगना। बेग मतलब क्या होता है, भीख मांगना। लेकिन यहाँ पे बेग का मतलब क्या है, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि हिज मदर बेग्ड हिम, मतलब उसकी माँ ने उससे क्या किया, विनती किया। नंदन की माँ ने नंदन से क्या किया, विनती किया, रिक्वेस्ट किया कि बेटा तुम अपनी पढ़ाई क्या रखो, कंटिन्यू रखो। मतलब तुम रोज स्कूल जाओ और स्कूल में जाकर क्या करो, पढ़ाई करो। बट ही वुड नॉट लिसन टू हर। लेकिन ही मतलब कौन है यहाँ पे, नंदन क्या करता था, अपनी माँ की बात को वो नहीं सुनता था। ठीक है। बट ही वुड नॉट लिसन टू हर। आई डोंट नीड टू स्टडी, ही ऑलवेज सेड। और जब भी नंदन की माँ नंदन से उसको पढ़ने के लिए कहती थी, नंदन हमेशा उनसे क्या कहता था, आई डोंट नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। When I grow up, I will become a माहूट। और वो अपनी माँ से कहता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं माहूट बन जाऊंगा। ठीक है, मैं माहूट बनूंगा मतलब। ठीक है। इन द एंड हिज मदर गेव अप हिज डिस्गस्ट। और आखिरकार उसकी माँ उससे तंग आकर उसे मतलब क्या करती थी, छोड़ देती, कहती कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, अनपढ़ रहना है अनपढ़ ही रहो, मत पढ़ो। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा ना इन द एंड मतलब आखिरकार, हिज मदर उसकी माँ गेव अप इन डिस्गस्ट मतलब तंग आकर, परेशान होकर। आखिरकार नंदन की माँ नंदन से तंग आकर उसको क्या करती थी, छोड़ देती थी कि ठीक है जाओ मत पढ़ो, अनपढ़ ही रहो, जो करना है वो करो। ठीक है, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है। उसके बाद परेशान हो जाती थी नंदन से एकदम। नंदन हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ एलिफेंट्स। नंदन को हमेशा ही हाथियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। फॉन्ड मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ठीक है। जब कोई चीज़ हमें क्या होती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है। तो नंदन हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ एलिफेंट्स। नंदन को हमेशा से हाथियाँ बहुत पसंद थे। Whenever he saw elephants in a circus or at a fair, he spent all his time staring at them. Whenever, जब कभी भी वो हाथियों को सर्कस में या फिर मेले में देखता था तो वो क्या करता था, he spent all his time staring at them, मतलब कि वो अपना पूरा समय सिर्फ उनको देखता रहता था, घूरता रहता था। स्टेरिंग मतलब क्या होता है, घूरना। ठीक है। लगातार जब कोई किसी की तरफ देखता है तो उसको क्या कहते हैं, स्टेरिंग, गेजिंग। ठीक है, कहते हैं घूरना। तो जब कभी भी नंदन किसी सर्कस में जाता था या किसी मेले में जाता था, उसको वहाँ पर हाथी दिख जाते थे तो वो सारा दिन, वो अपना सारा समय वो क्या करता था, सिर्फ उन हाथियों को ही देखता रहता था। ठीक है।
यहाँ पे लिखा ना ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, मतलब वो अपना सारा समय सिर्फ उन हाथियों को ही देखता रहता था। ठीक है, समझ में आया था। चलिए आगे। ही वुड वॉच दैम फॉर आवर्स समटाइम्स इवन फॉरगेटिंग टू ईट। ठीक है, कभी कभी तो वो उनको घंटों घंटों देखता रहता था। ठीक है, और वो उनको देखने में इतना भूल जाता था कि उसे खाना भी खाना है। समझा ना, मतलब वो खाना खाना तक भूल जाता था। मतलब जैसे कभी दोपहर में वो बाहर निकल गया, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, ठीक है, और खाना खाने का समय हो गया है, उसकी माँ उसको पीछे से आवाज़ देती कि नंदन बेटा आ जाओ खाना खा लो, और तभी उसको रास्ते में क्या दिख जाता था, हाथी। तो वो खाना खाना भूल जाता था, वो वहाँ खड़े होकर रोड पर वो हाथियों को ही देखता रहता था। ठीक है, इसका मतलब ये है, समझ में आया। यहाँ पे लिखा ना ही वुड वॉच दैम फॉर आवर्स, वो उनको घंटों घंटों देखता रहता था। सम टाइम्स इवन फॉरगेटिंग टू ईट, और कभी कभी तो वो खाना खाना तक भूल जाता था, मतलब उनके पीछे वो खाना खाना तक छोड़ देता था। ठीक है, होता है ना कई बच्चे जो खेलने के लिए जाते हैं, कोई क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, कोई कुछ करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, वो सारा दिन खेलते ही रहते हैं। अब गर्मियों की छुट्टी आ गई, अब बच्चे खेलेंगे, क्या करेंगे, खेलेंगे, वो तो खाना ही नहीं खाएंगे। ठीक है, जब तक उनको डांट ना पड़े, पिटाई ना पड़ जाए, 4-5 थप्पड़ ना पड़ जाए, तब तक वो क्या करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। उनको सारा दिन बस खेलना ही याद रहता है। उसी तरह नंदन भी था। ठीक है, वी टीज्ड हिम अबाउट दिस दो ऑफ कोर्स वी कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, वी टीज्ड हिम, टीज्ड मतलब क्या होता है, परेशान करना। टीज मतलब किसी को तंग करना, छेड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि वी टीज्ड हिम, वी मतलब राइटर और राइटर के जो कुछ दोस्त थे। ठीक है, राइटर जो ये कहानी बोल रहा है, जो ये कहानी सुना रहा है, वो और उसके कुछ जो दोस्त थे, वो लोग क्या करते थे, हिम को टीज करते थे। हिम कौन है यहाँ पे, नंदन। ठीक है, टीज करना मतलब छेड़ना, मतलब कि वी लोग हिम को टीज करते थे, मतलब कि जो राइटर्स और कुछ जो आसपास के जो लड़के थे, वो लोग क्या करते थे, हिम को मतलब नंदन को वो लोग क्या करते थे, छेड़ते थे। ठीक है, अबाउट दिस, इस चीज़ को लेकर कह रहे ये तो बहुत बड़ा, इतना हाथी का इतना बड़ा दीवाना है कि खाना खाना तक भूल जाता है। हाँ हाँ, ये तो एकदम हाथी ही बन जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे करके लोग उसके बाद हंसते थे, बोलते थे। ठीक है, फॉर वी लव्ड एलिफेंट्स टू। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग को भी हाथियाँ बहुत पसंद है। ठीक है, राइटर कह रहे कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ नंदन को ही हाथी पसंद था, या फिर हम लोग नंदन का मजाक उड़ाते थे तो हम लोग को हाथी नहीं पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाथी हम लोग को भी पसंद था, लेकिन जो नंदन था उसको हाथी क्या था, बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, इज देयर एनी चाइल्ड हु इजंट फैसिनेटेड बाय देम, क्या धरती पे कोई ऐसा बच्चा नहीं जो हाथी को देख के खुश ना हो। फैसिनेट होना मतलब कि एकदम आकर्षित होना। ठीक है, अच्छा लगना। क्या राइटर कह रही है, क्या धरती पर से कोई बच्चा नहीं है जिसको हाथी पसंद ना हो। भाई सबको हाथी पसंद है। ठीक है, समझ में। However, नंदन was more interested in them than the rest of us. ठीक है, however मतलब कि हालांकि जो नंदन था वो क्या था, वो हम लोग से कहीं ज़्यादा उसको हाथियों में क्या था, इंटरेस्ट था। मतलब उसको क्या था, लगाव था। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, लगाव। ठीक है, एंड फाइनली ही डिड बिकम अ माहौट। ठीक है, और समय बीतता गया, वो हाथियों के साथ समय और गुजारता गया, और एक दिन आया जब नंदन क्या बन गया, माहूट बन गया। ठीक है, बट इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर ये मतलब रातों रात तो हो जाने वाली कोई बात नहीं है कि आज रात में हम बेड पे सोने जा रहे हैं और सपने में देख रहे हैं काश मैं माहौट बन जाता, और अगले दिन सुबह उठे तो मैं माहौट बन गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस तरह लोगों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मेहनत लगता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्ज़ाम्स निकालने पड़ते हैं, उसी तरह माहौट बनने के लिए भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, समझा रहे। आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल ही स्पेंट ऑल हिज टाइम एट द लोकल टेम्पल वॉचिंग द एलिफेंट्स दैट केम देयर फॉर द फेस्टिवल। समझ में। इसमें क्या कह रहे हैं, आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल मतलब कि जब नंदन ने स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद वो क्या करता था, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम एट द लोकल टेम्पल। तो उस एरिया में जो लोकल टेम्पल, जो मंदिर हुआ करते थे, उस मंदिर में क्या होते थे, एलिफेंट आते थे। ठीक है, तो वो जाता था, उन एलिफेंट को देखता था। ठीक है, उनकी देखभाल करता था। वॉच करना मतलब जाता था, और थोड़ा बहुत जो उनको देखभाल जो कर सकता था वो करता था। कभी कहीं से पत्ती तोड़ के लाके उनको दे देता था,
उनके जहाँ से वो पानी पीते थे उसमें वो पानी डाल देता था, ऐसे करके वो क्या करता था, उनका ध्यान रखता था। ठीक है। वॉचिंग द एलिफेंट दैट केम देयर फॉर फेस्टिवल। ठीक है। द माहूट नोटिस्ड हिज इंटरेस्ट एंड वन ऑफ देम फाइनली आस्क्ड, हे बॉय, वाई आर यू ऑलवेज फॉलोइंग आर एलिफेंट्स। ठीक है। मतलब क्या हुआ, द माहूट नोटिस्ड हिज इंटरेस्ट। ठीक है। अब जो हाथी जो मंदिर में आते थे वो ऐसा तो नहीं अपने से चल के आते थे, ऐसा तो नहीं, उनका कोई ना कोई माहूट तो उस टाइम होगा। ठीक है। तो उन हाथियों के साथ जो माहूट्स आते थे, ठीक है, उनमें से एक माहूट, वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उनमें से एक। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 5 माहूट है, 1 2 3 4 5 माहूट है, तो 5 माहूट में से कोई एक माहूट। ठीक है। तो क्या कहते हैं, वन ऑफ देम फाइनली आस्क्ड। तो मतलब कि वो जो ढेर सारे जो माहूट्स उनके साथ आए थे, हाथियों के साथ आए थे, उनमें से एक माहूट ने क्या किया, नंदन को बुलाया और उससे पूछा, हे बॉय, वाई आर यू ऑलवेज फॉलोइंग आर एलिफेंट्स। कहते कि ए लड़के इधर आओ। तो नंदन उनके पास आता है, फिर वो नंदन से पूछते हैं, तुम हमेशा हमारे और हमारे हाथियों का पीछा क्यों करते रहते हो। ठीक है। ऐसा करके माहूट ने नंदन से पूछा। नंदन डिडंट रिप्लाई। नंदन कोई रिप्लाई नहीं करता है। ही ओनली लाफ्ड एंड द माहूट फॉरगेट अबाउट हिम बिकॉज मेनी बॉयज हंग्स अराउंड द एलिफेंट्स एनीवे। ठीक है। और जब माहूट नंदन को बुला के उससे पूछा कि लड़के इधर आओ, तुम हमारे और हमारे हमारा और हमारे हाथियों का पीछा क्यों करते रहते हो, तो नंदन को कुछ समझ में नहीं आता। नंदन क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसे क्या समझ में आया, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो क्या करता था, वो बस हंसने लगता था। उनकी ये बात को सुन के वो क्या करने लगता था, हंसने लगता था। ठीक है। ही ओनली लाफ्ड एंड द माहूट फॉरगेट अबाउट हिम। और जब वो हंसता था तो उसकी हंसी देख के माहूट लोग क्या कहते थे, अरे ये तो बाकी बच्चों की तरह बेकार है, मतलब ये इससे भी बस हाथी क्या है, जब भी हाथी देखता है ये हाथियों की तरह चारों तरफ वो क्या लगता है, घूमने लगता है, दौड़ने लगता है। ठीक है। होते ना कई गांव में सब बच्चे, जैसे कि हमारे रोड से अभी हाथी गुजरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे छोटे छोटे बच्चे क्या उस हाथी के पीछे भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ चलने लगेंगे। ठीक है। उसी तरह माहूट को भी लगा कि नंदन भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है कि बस हाँ हाथी दिख गया तो हाथी को बहुत वो प्यार कर रहा है। ठीक है। एक्चुअल में इसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है। चलिए अब कहाँ थे हम लोग, माउंट अवर फॉरगेटिंग बिकॉज मेनी बॉयज हंग अराउंड एलिफेंट। सम ऑफ देम बेग्ड फॉर अ हेयर प्लग फ्रॉम द टेल बट नंदन डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। ठीक है। और कुछ बच्चे थे वो जब कभी भी हाथी को देखते थे तो लोग क्या चाहते थे कि जो हाथी को जो पूंछ है उसमें से क्या करे, एक बार टक से तोड़ ले। ठीक है। वो ऐसा करके करते थे क्योंकि हाथी को थोड़ा एकदम वो होता था, दर्द होता, तो हाथी इधर उधर करने लगता था, भागने लगता था इधर उधर, तो बच्चों को बहुत मजा आता था। वो लोग क्या करते थे, जाके हाथी के पूंछ में से एक एक बाल तोड़ते थे। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है सम ऑफ देम मतलब कौन, बच्चों की बात कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो बेग करते थे, क्या करते थे कि मुझे उस हाथी के पूंछ में से एक बाल तोड़ के दे दो। ठीक है। बट नंदन डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। लेकिन जो नंदन था उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है। लीव द पुअर एनिमल अलोन ही ऑलवेज सेड। और जब कभी भी बच्चे ऐसे आते थे किसी भी हाथी को देख के उसको पूंछ में से वो बाल तोड़ने की कोशिश करते थे, तो नंदन हमेशा उनको क्या कहता था कि बेचारे हाथी को तुम लोग अकेला छोड़ दो। ठीक है। लीव द पुअर एनिमल अलोन। अच्छा, पुअर मतलब गरीब, पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। ठीक है। जैसा होता है जो गरीब होते हैं उनको क्या कहते हैं, पुअर। जो अमीर होते हैं उनको लोग क्या कहते हैं, रिच। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है पुअर, उसका मतलब क्या है, बेचारा। इसका मतलब क्या है, बेचारा। ठीक है। तो क्या कहता था नंदन, कहता था लीव द पुअर एनिमल अलोन, मतलब तुम लोग उस बेचारे जानवर को अकेला छोड़ दो। ठीक है। उसको मतलब, उसके कहने का मतलब था कि उसे तंग मत करो। ठीक है। ही मे बी वेरी बिग बट पुलिंग अ हेयर फ्रॉम हिज टेल विल हर्ट हिम। ठीक है। आगे नंदन कहता है कि ठीक है वो इतना बड़ा चौड़ा दिख रहा है आप लोग को,
वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वो इतना बड़ा है और आप उसके पूंछ में से एक बाल तोड़ देंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो बाल जो है उसके शरीर का एक पार्ट है। ठीक है, अगर आप उस बाल को तोड़ते हैं, उखाड़ते हैं, तो उस हाथी को क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, उसका साइज इतना बड़ा है, वो देखने में इतना बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका एक छोटा सा बाल उखाड़ लेंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हाथी को भी दर्द होता है। ठीक है, द चिल्ड्रेन laugh at the idea of such a little thing bother such a big animal, but Nandan just wouldn't allow it. ठीक है, द चिल्ड्रेन laughed at the idea। ठीक है, जब नंदन ये बात उन बच्चों से कहता था तो वो बच्चे क्या करते थे, उसके ऊपर हंसते थे। अरे हाँ हाँ, ये पागल हो गया है, नंदन है तो बकवास बातें कर रहा है, भला इतने बड़े जानवर को एक छोटे से बाल तोड़ने से क्या दर्द होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, द चिल्ड्रेन laughed at the idea of such a little thing bothering such a big animal। ठीक है, बॉदर करना मतलब परेशान करना। ठीक है, बच्चे सोचते थे भाई इतना बड़ा जानवर है, उसको क्या ही परेशानी होगी अगर उसके शरीर में से एक छोटा सा बाल तोड़ ले तो। ठीक है, बट नंदन जस्ट वुडेंट अलाउ इट, लेकिन नंदन उन लोग को बाल तोड़ना अलाउ नहीं करता था। द माहूट गॉट क्वाइट यूज टू नंदन फॉर ही वॉज ऑलवेज देयर। और जो माहूट्स थे, वो जो हाथी के जो माहूट्स थे वहाँ पे जो मंदिर में टेंपल में जो आए हुए थे, उनको भी क्या था, अब क्वाइट यूज टू नंदन, मतलब कि वो उनको भी नंदन की क्या लग चुकी थी, आदत लग चुकी थी। मतलब नंदन उनके पास हमेशा आसपास रहता था, तो उन माहौट्स को कभी कोई छोटा मोटा काम करवाना होता था तो वो किससे करवा लेते थे, नंदन से ही करवा लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो वहाँ के जो माहौट थे उनको नंदन की क्या लग चुकी थी, आदत लग चुकी थी। यूज टू का मतलब हैबिट, आदत लग चुकी थी। ठीक है, एंड ही मेड हिमसेल्फ यूजफुल बाई रनिंग अर्न फॉर दैम। ठीक है, और वो उनके लिए क्या हो चुका था, मतलब ज़रूरतमंद हो चुका था। जब भी उनको कोई काम होता था वो तुरंत नंदन क्या करता था, दौड़ के उनके काम को कर दिया करता था। ही वुड फैच देयर बीडीज एंड पान फ्रॉम द मार्केट और ड्रैग बंडल ऑफ पाम लीव्स क्लोज टू द एलिफेंट सो दैट द एनिमल्स कुड फीड ईजली। ठीक है, मतलब कि ही वुड फैच देयर बीडीज एंड पान, मतलब जो माहूट्स थे वो लोग क्या करते थे, बीड़ी और पान खाते पीते रहते थे, तो उनको बीड़ी पान का भी चाहिए होता तो वो लोग क्या करते थे, नंदन को बुलाते थे, उसको पैसा देते थे और कहते थे जाओ उस दुकान से दौड़ के मेरे लिए बीड़ी ले आओ, जाओ उस दुकान से दौड़ के मेरे लिए पान ले आओ। होते ना आप लोग के घर में भी, छोटे कोई होता बड़ा आदमी तो कहता है जाओ बाहर से कोल्ड ड्रिंक ले आना, जाओ बाहर से चिप्स ले आना, जाओ बिस्किट ले आओ, जाओ मेहमान आ गए जाके बिस्किट ले आओ, पैसे देते थे ना, जाओ बाहर से दूध का पैकेट लेते आना, मेहमान आए हुए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं सब लोग, बोलते कि नहीं पेरेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो माउट थे वो लोग क्या करते थे, नंदन हमेशा उनके पास रहता था, आसपास रहता था, उनको जब भी बीड़ी पान खाने पीने का मन करता था वो नंदन को पैसे देके क्या करते थे, बुला लेते थे, मंगवा लेते थे। साथ ही साथ वो और क्या करवाते थे उससे, और ड्रैग बंडल ऑफ पाम लीव्स क्लोज टू द एलिफेंट, जो पाम लीव्स होते थे उसको क्या करते थे, ड्रैग करना मतलब घसीट के। ठीक है, घसीट के वो क्या करता था, ड्रैग करके वो क्या लेता था, हाथी के पास ला के रख देता था। ठीक है, जैसे कि हाथी यहाँ बंधा हुआ है और जो पाम लीफ है थोड़े से दूर पर है, हाथी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, लेकिन हाथी को खिलाना है तो वो क्या करता था, वहाँ से पाम लीफ को ड्रैग करके घसीट के हाथी के पास ले आता था। ठीक है, एलिफेंट सो दैट द एनिमल कुड फीड इजली, ताकि एनिमल जो है वो आराम से खा सकें। फीड करना मतलब क्या होता है, खाना। ठीक है, फीड करना मतलब खाना। नंदन वॉज वेरी हैप्पी डूइंग ऑल दिस एज ही वॉन्टेड द माउट टू नोटिस देम। ठीक है, नंदन वॉज वेरी हैप्पी, नंदन बहुत ही खुश था। डूइंग ऑल दिस, ये सब काम करके नंदन को क्या मिलता था, बहुत ही खुशी मिलती थी। एज ही वॉन्टेड द माहूट्स टू नोटिस हिम, जैसा कि वो चाहता था माहूट उसको क्या करे, नोटिस करे, उस पर ध्यान दे के अरे ये बच्चा लगता है तो हाथी बहुत पसंद है, चलो इसको अपने साथ ले चलते हैं, इसको भी क्या करें, माहूट बना लें। ठीक है, और जब धीरे धीरे माहूटों ने नंदन के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, उसको अपने एक ग्रुप का एक मेंबर समझने लगे, तो इस बात को देख के नंदन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, समझ में आया।
तो चलिए अभी इस स्टोरी को, इस पार्ट को यहीं तक ही स्टॉप करते हैं, ठीक है।